गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। पहले निफ्टी 50 में आ जाते हैं। सो अगर आप देखोगे हमने एक डिस्कशन किया था कि मार्केट बाउंस ले सकता है एंड 19,200 तक का एक बाउंस पेंडिंग है, राइट। एंड 200 180 ये एक रेजिस्टेंस है आपका, निकल के आता है, राइट। अब क्या है, हमने क्या डिस्कस किया था कि ये इस हाई के ऊपर अगर निकलता है जो उस दिन बनाया था मार्केट ने, फ्राइडे के दिन आई थिंक, हाँ, तो 19,080 इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग एक अपसाइड के लिए बैठ सकते हैं। तो आप देखोगे मार्केट ने एक डिप लिया एंड एग्जैक्टली इसी के आसपास से, जहाँ पे प्रीवियस डे का बॉटम बना था, इसी के आसपास से मार्केट ने एक रिवर्सल लगाया और ऊपर खींचा, राइट। एंड ये 19,080 के लेवल टूटने के बाद धीरे धीरे करके अपसाइड लगाता गया। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से आया, बट टारगेट कंप्लीटली नहीं मिले, राइट। एंड डे एंड तक जाते जाते 160 का हाई लगाते हुए गया, राइट। एंड उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी 43,000 का टारगेट जो अपना था वो अचीव हो गया, 43,100 तक भी गया, बट नीचे से आया एंड उसके बाद धीरे धीरे ये हाई निकलने के बाद धीरे 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 गया, ठीक है। तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको अगर याद होगा तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि 40,600 ये लेवल टूटने के बाद 40,400 तक का आप एक टारगेट देख सकते हो, और वो भी आया डाउन साइड में भी। एंड इसके बाद अपसाइड भी आपको प्ले करने को मिला अगर आपने किया तो। देखो 40,600 आपका डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन था, राइट। इसके बाद अपसाइड के लिए ब्रेकआउट भी हो गया ना, और किसी ने ये 42,800 850 के ऊपर जो प्ले किया तो ये तो बना ही। तो इसी तरह से था। एंड बैंक निफ्टी जब मार्केट में स्पीड रहेगी ना, आप ये ध्यान रखना, जब मार्केट में स्पीड रहेगी तो बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स निकाल के देगी, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं कि मंडे को, सॉरी, कल के दिन कैसे काम हो सकता है मार्केट के अंदर, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको लेवल मार्क करना है ये आज का हाई जो 160 का है, तो 19,160 इसकी, सॉरी 160 इसके ऊपर हम लोग अगर निकलते हैं तो पहला टारगेट हमारा 20 पॉइंट करके 19,180 आएगा, एंड उसके बाद 19,200 आएगा, ठीक है। ये 20 पॉइंट्स करके आएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट 250 एंड देन 250 निकल गया तो 350 भी आ जाएगा, ठीक है। आपका मेन क्या है ना, 200 एक इंपॉर्टेंट जोन है, 200 तक आपको स्लो मार्केट मिल सकता है, ठीक है। 200 एक बार निकल गया तो 250, एंड 250 अगर निकल जाता है तो 350 तक भी हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपसाइड में। एंड अगर आपको डिप यहां तक 19,100 तक की कोई डिप मिलती है तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एंड 19,080 19,080 और 19,080 से 70 ये एक रेंज आप मार्क कर लो। तो 19,070 इसके नीचे मार्केट अगर निकलती है तो आपको फिर बाइंग पोजीशन से निकल जाना है, ठीक है। और एक डाउन साइड में आप प्ले कर सकते हो, बट स्कैल्पिंग की तरह ही प्ले करना है, ठीक है। ये हो गया। मैं फटाफट ख़त्म करूँगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, हम फटाफट अपने इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। सॉरी, तो ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों, बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग में बहुत प्रॉब्लम्स है। तो निफ्टी में आपको अपसाइड का मिल गया, डाउन साइड के लिए आपको 19,070 इस लेवल को मार्क कर लेना है। इसके नीचे आप कहाँ तक प्ले कर सकते हो, आप प्ले कर सकते हो 19,000 तक का फर्स्ट टारगेट, एंड उसके भी नीचे निकलता है तो ये 19,000 18,900 एंड 18,900 के लिए भी आप बैठ सकते हो, ठीक है। 18,900 तक के टारगेट्स भी आपको मिल सकते हैं। ये हो गया। बट डाउन साइड उतना एक्सपेक्ट मत करो, अभी थोड़ा सा मार्केट एक अपसाइड में चल रहा है एंड टिक भी रहा है, तो डाउन साइड उतना एक्सपेक्ट मत करो आप। डाउन साइड में स्कैल्पिंग करना, टारगेट्स, बड़े टारगेट्स आप अपसाइड में लेना, और कोई अच्छी डिप मिलती है और वहाँ से बाउंस आ रहा होता है ना, तो उसको भी आप प्ले कर सकते हो। वो मैं अगर कुछ मुझे लगेगा तो अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी ने 43,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो बैंक निफ्टी में अब क्या है, आज का जो हाई है 43,100 एंड सॉरी
43,112 ये आपका हाई है, तो आप 43,120 ये मार्क करके चलो। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप प्ले करोगे, आपका फर्स्ट टारगेट 42,200 तक का होगा, उसके बाद 43,200 तक का होगा, एंड फिर आप 43,400 तक के भी टारगेट्स देख सकते हो। ठीक है, ये आपका बैंक निफ्टी में होगा। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये 42,800 आपका एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक की डिप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 42,800 के अगर नीचे निकलते हैं तो 42,600 एंड 42,400 आप फिर देख लोगे। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर आपको 42,800 तक का मूवमेंट अगर डाउन साइड में प्ले करना है, इनकेस गैप डाउन नहीं खुलता एंड फ्लैट खुलता है, तो आप 43,000 के नीचे निकलने पर आप एक स्कैल्पिंग में ट्रेड लेके बैठ सकते हो 42,800 के लिए। ठीक है, जो कि एक रिस्की, वेरी रिस्की ट्रेड होगा, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बट फिर भी मैंने लेवल बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बाय ऑन डिप है। ठीक है, इसके नीचे ही आप फिर बियरिश हो सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में आप आ गए, आपको फिन निफ्टी में लेवल्स बता दे रहा हूँ। तो फिन निफ्टी में ये 19,280 ये लेवल मार्क कर लो। तो 19,280 अगर निकलता है तो इसके ऊपर आप 19,360 तक के टारगेट्स देख सकते हो। ठीक है, आपका ये लेवल निकल के आ जाएगा। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में अगेन यही 160, 19,160 ये लेवल मार्क कर लो। इसके नीचे आपको डाउन साइड में 19,080 तक के ट्रेड मिल सकते हैं, एंड उसके बाद और नीचे भी जाए तो आपको 18,960 तक भी मिल सकता है। आपके लिए 19,160 बाय ऑन डिप की बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप देखो लेवल्स मार्क कर दिए, ये लाइंस आप मार्क करके रखोगे तो आपको सपोर्ट पता है, रेजिस्टेंस पता रहेगा। अगर जैसे इसके नीचे निकलती है तो ये नेक्स्ट सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस ले सकता है। इसके नीचे भी निकलती है तो ये नेक्स्ट सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस ले सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से है। अब अगर इसके नीचे निकल जाती है, आपने सेलिंग कुछ प्ले नहीं किया, ठीक है, यहाँ से बाउंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस टूटेगा, तब आप धीरे धीरे या तो आप बाउंस को यहाँ से प्ले करो कि जैसे सपोज जैसे मार्केट ने यहाँ तक का एक डिप दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मार्केट रिट्रेस कर लेती है, अब जैसे 960 से फिर 19,000 19,020 के ऊपर निकलने लगती है, तो आप बाइंग साइड में वापस बैठ जाओ लेवल टू लेवल। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्ले करना होगा। अपसाइड का आपको बता ही दिया है। अगर ये अपसाइड में हो रहा है 360 भी अगर निकल जाता है अपसाइड में, तो 19,400 आप फर्स्ट टारगेट देखोगे, फिर आप 480 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कल के कल ही हो, और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो रेंज बाउंड होने के भी चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो मार्केट अगर रेंज में रहती है तो रेंज को अगर किसी साइड ब्रेकआउट करती है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया तो आप चैनल को प्लीज़ कंसिडर कर सकते हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना कंसिडर कर सकते हो वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करके चल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाकी डिस्कशन हम लोग कल कर लेंगे।